यस सर। आज कितना तारीख है सर? 23 तारीख है और मंथ क्या है? जुलाई है। ईयर क्या है? 2022 है। समय कैसे कैसे गुजरते चला जाता है हमको आपको भी पता नहीं होता है। जब किसी को किसी के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है और अपने बारे में जब बताता है इंसान तो कुछ अजीबोगरीब नहीं लगता है, कुछ ऐसा नहीं लगता है कि यार ये कैसे हो गया। आसानी से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है, आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है। जितने लोगों को आप देखे होंगे तो कोई ना कोई बहुत तकलीफ किया होगा, आसानी से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि ये यहाँ पर कैसे पहुंच गया, ये लैपटॉप कितना अच्छा चला रहा है, ये ऐसा कैसे कर रहा है, इतना बड़ा बिजनेस कैसे कर लिया और यहाँ तक कैसे पहुंच गया, ये ड्राइविंग कितना अच्छा कर रहा। लेकिन सब कुछ करने के लिए उसका पीछे का मेहनत आपको दिखाई नहीं देता है। चाहे मेरे को ले लीजिए, मैं मिथिलेश चौधरी, दूसरे को एग्जाम्पल देने से अच्छा अपना एग्जाम्पल दे देना। मैंने भी अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो एक मामूली लेबोरेटरी से रॉ मटेरियल टेस्टिंग करता था। पूरा जो भी रॉ मटेरियल रहता था उसका पीएच वैल्यू, मॉइस्चर कंटेंट, एस कंटेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फ्यूल सॉल्यूबल, न जाने एज पर IAS 3400 पार्ट 1 से पार्ट 26 तक मैंने स्टडी किया, सीखा। शुरू में लगा कि क्या है यार, और बहुत कम सैलरी पर काम स्टार्ट किया। सीखते सीखते कुछ अपॉर्चुनिटी भी आया तो हर जगह पर पॉलिटिक्स का शिकार हुआ। हमको लगता था कि ये कंपनी छोड़ के दूसरी जगह गए तो ज़्यादा सैलरी मिलता है, सैलरी तो ज़्यादा मिलता था, लेकिन उस एटमॉस्फेयर में ढलना बोले तो बहुत मुश्किल हो जाता था। और हर जगह पे हमारा वीक पॉइंट क्या था, हमारा ईगो ही था। हमारा जो वीक पॉइंट क्या था, हमारा ईगो था। मेरा जो स्वाभिमान था, अहंकार था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। जैसे जैसे हम सीखते गए हमारे को अहंकार बढ़ते गया और हर कंपनी में गया, चाहे कांता रबर हो, चाहे शामसा रबर हो, चाहे आपका श्री चंद्रा इंडस्ट्रीज और सिद्धा रबर इंडस्ट्रीज विजयवाड़ा और पॉलीहोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, और इसके बाद रासविन रबर भोपाल और नेशनल पॉलीमर्स अहमदाबाद। तो ये जर्नी क्या आपको ऐसा बोलने में बहुत अच्छा लगता है नहीं? आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लिख रहे हैं, लेकिन ये जर्नी के पीछे कितने दिन लोग भूखे प्यासे रहते हैं, कितने टॉर्चर किए जाते हैं उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, आपको शायद पता नहीं है। तो ये सारे सफर मैंने कैसे पास किया, बहुत उतार चढ़ाव आया। कहीं पर पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिला, कहीं पर लोग आपस में इतना पॉलिसी चला कि हमारे से ही काम सीख करके हमको वहाँ से निकाल दिया जाता था, हमसे ही काम सीख करके हमको ही वहाँ से निकाल दिया जाता था। तो हम बहुत तकलीफ होती थी। और मैं कभी कभी सोचता था यार, परिवार को पालना बोले तो, जिंदगी बोले तो बहुत ही डिफिकल्ट है भाई। लोग बोलता है कि जिंदगी बहुत आसान है, लेकिन जब मेरा एक्सपीरियंस इस तरह से हुआ, हर जगह पर मुंह की खानी पड़ी। हम कितना भी लोगों को अपना मान के चलते थे, लेकिन हमारे खिलाफ चले जाते थे। बहुत लोग सेल्फिश दुनिया में है, लेकिन कुछ लोग आपका सपोर्ट भी करते हैं। सपोर्ट का मतलब कि जैसे आप कोई तकलीफ में होते हैं तो कोई ना कोई हाथ आपके तरफ बढ़ती ही है। अब जैसे जैसे मेरी नौकरी छूटती गई, हमने रिजाइन देते गया, दूसरा अपॉर्चुनिटी मेरे को मिलते गया।
लेकिन हर जगह पे हमको लोगों ने इस्तेमाल किया। जिस तरह से एक पत्तल होता है ना, आज के डेट में जो बॉब सिस्टम खाते हो उसकी यूज एंड थ्रो कर दे, पेन होता है यूज एंड थ्रो। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा ही होता है, मैक्सिमम देखा जाता है कि आपको लोग यूज करके फेंक देते हैं। कि प्राइवेट का नाम है परमानेंट, बोले तो गवर्नमेंट जॉब है, और प्राइवेट का मतलब यूज एंड थ्रो ही है, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है। किसका किसका नाम लूं, मुझे जिंदगी ने मारा। तो हम ऐसे बोलते थे कि प्राइवेट नौकरी में हम क्या बताएं, किस कदर ठोकरे खाए हुए हैं। प्राइवेट नौकरी में हम तुम्हें क्या बताएं, प्राइवेट नौकरी में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर से सताए गए हैं। प्राइवेट नौकरी में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर ठोकरे खाए हुए हैं। आज ही हम बदले हैं नौकरी, आज ही हम बुलाए गए हैं, आज ही हम बदले हैं नौकरी, आज ही हम बुलाए गए हैं। प्राइवेट नौकरी में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर सताए गए हैं। तो प्राइवेट नौकरी मेरे भाई बहुत लोग सताते हैं, आपके सीनियर रहते हैं, आपके खिलाफ एक एक से बैड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट तक पहुंचाते रहते हैं। शुरू में जब कोई भी कंपनी में जाते थे, लोग इतना रिस्पेक्ट करते थे और इतना इज्जत के साथ पेश आते थे। जैसे जैसे मेरे अंदर से जो अच्छाइयाँ थी, मेरे अंदर जो नॉलेज था, और जैसे जैसे हम शेयर करते जाते थे, और इसके बाद जैसे ही वो लोग हमारे नॉलेज को लेकर दूसरे को रेडी करते थे, उसके बाद हमारे को बिल्कुल डे बाय डे डेमोरलाइज करते हुए एक यूजलेस डस्टबिन की तरह यूज करने लगते थे। तो जिंदगी में मेरा मानना है कि जहाँ पर आपको इज्जत मिलता हो, 2 रुपया कम मिलता हो, और कोशिश करना चाहिए कि हमारा कोई ऐसा काम हो जो परमानेंट हो, या कुछ बिजनेस ऐसा करो, अपने आप को डेवलप करो। इसके बाद इतने सताने जाने के बाद फिर हमने ये 2016 में फिर मैंने पूरी तरह से डिसीजन ले लिया कि अब ना हम भूखे मरेंगे, ना हम दूसरे के लिए काम करेंगे, हम अपने आप को बदल डालेंगे। इसके बाद मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन संध्या एंटरप्राइजेज किया। तो कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, लगता है लोगों को बहुत आसान दिखता है। कोई भी नॉलेज हो या लर्निंग स्टेज में बहुत तकलीफ होती है। जब हम कई जगह पर जाते तो कई बार भूखे रहना पड़ता था, पैसे खत्म हो जाते थे। तो खुदा न खास्ता आपके साथ ऐसा ना हो। जो सिचुएशन आदमी देखता है, जो पथरीली राहों पर चलता है और जो दुख किया रहता है, उसको सुख का आनंद होता है। जो कभी दुख ही नहीं जानता है, वो सुख का आनंद क्या करेगा। तो कोई भी चीज जो है आपको आसानी से मिलने वाली नहीं होती है, उसके लिए बहुत ही परिश्रम और मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो मैं हर, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे करियर बनाने वाले लोग हो, तो मैं तो उन लोग को इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लाइफ इज ए स्ट्रगल, और स्ट्रगल के बिना कुछ भी नहीं है। विदाउट स्ट्रगल कैन नॉट सक्सेस इन योर लाइफ।
अगर आप स्ट्रगल के बिना सोचते हो कि मैं जिंदगी में कुछ कमा सकता हूँ, तो आपकी ये बचपना है, आपकी ये लड़कपन है। तो जिंदगी में कोई तकलीफ ज्यादा आता है, कुछ करने को चांस मिलता है, तो उसको आप इग्नोर मत करिए। जहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिला तो दिल खोल करके करिए, अपना समझ के करिए, उसका फल जो है ना बहुत अच्छा ही मिलने वाला होता है। टाइम पास तो बिल्कुल मत करिए, डिसिप्लिन मेंटेन करिए। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। जब खुद को अपना को नॉलेज गेन करिए, जहाँ पे भी जाते हो तो कुछ ले करके निकलो, वहाँ की नॉलेज, वहाँ के काम करने की तरीका, जिससे भी मिलते हो उसकी अच्छाइयाँ को ले लो, बुराइयों को नहीं। यही मैं कहना चाहता हूँ। और फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ कि कोई भी काम इंसान ही किया है और वो काम आप भी कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है, एजुकेशन भी जरूरी है, आपको टैलेंटेड भी जरूरी है। जिस तरह से एडिसन थॉमस ने बल्ब का तो आविष्कार कर दिया, लेकिन कुछ इंजीनियरों ने, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरों ने उसको एलईडी लाइट बना दिया, ट्यूब लाइट बना दिया, उसको उसी में से कुछ ना कुछ थ्योरी में से निकाल के प्रैक्टिकल करके कुछ ना कुछ नया आविष्कार कर दिया। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो और वो जितना बोलता है उतना ही तक आपका लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है। आप एजुकेटेड हो, यंग जनरेशन का हो, आप उसके थ्योरी को लेकर के, उस डाटा को लेकर के और भी नया डाटा को डेवलप कर सकते हो। जिसने जितना वो कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है, अगर मान लीजिए आप मार्केटिंग में हो, जितना प्रोडक्ट कंपनी सेल करती है वही आपका एक लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। आप अपना दायरा बढ़ा के और भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ये आप वहां पर आपको बेस मिलती है। वो कब होगा? जब आप इंटरेस्ट लेते हो, हार्ड मेहनत करते हो, उसके प्रति आप जागरूक रहते हो। तो कोई भी काम आसानी से नहीं होता है, कोई भी मंजिल आसानी से नहीं मिलती है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।